हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने 2 जुलाई को यूनिवर्सिटी का चक्का जाम करने की तैयारी कर ली है। इस रणनीति से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बीते 21 दिनों से संघर्ष लगातार जारी है, विरोध लगातार स्टूडेंट्स का जारी है। कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई लेकिन बेनतीजा साबित हुई। अब 2 जुलाई को लेकर रणनीति यहां पर तैयार कर ली गई है स्टूडेंट्स की तरफ से। किस तरीके से अब ये विरोध, ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, वो तमाम कोशिशें अब स्टूडेंट्स की तरफ से रणनीति के रूप में देखने को मिलेगी। और इस वक्त स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि 2 तारीख तक की जो अल्टीमेटम, 1 तारीख तक का अल्टीमेटम और 2 तारीख को आप लोगों ने आगे बढ़ना था, वो रणनीति आप लोगों ने तैयार कर ली है। किस तरीके से अब संघर्ष आगे बढ़ेगा? नमस्कार जी, हमारा सरकार से अनुरोध था, जैसे हमने उनको बताया था 1 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम देते हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए, हमारी मांगे जो उन्होंने आश्वासन हमें दिया था उनको लिखित में हमारे पास पहुंचाने का कार्य कीजिए। पर सरकार उसमें विफल रही है। उन्होंने हमारी कोई बातें नहीं मांगी हैं, बल्कि हमारी तो पीठ में खंजर घोंप के उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया है। हमारी कोई मांगे उन्होंने अभी तक हमें लिखित में नहीं दी है। और 1 तारीख का अल्टीमेट मेरे ख्याल से आज 30 तारीख है, सरकार ऐसा कुछ चाहती भी नहीं है। हमने 2 तारीख की रणनीति बना ली है। हम चारों गेट जो यूनिवर्सिटी के हैं सांकेतिक तौर पे बंद करेंगे और हमारे उसमें किसान यूनियन, स्टूडेंट यूनियन और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले दिन से, वो हमारे साथ रहेंगे और हम इन गेटों को बंद कर देंगे। और हमने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली, क्योंकि हमें लग नहीं रहा सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला लेना चाहती है। तो हमने 4 तारीख की, 7 तारीख की और उससे आगे की तारीखों की भी हमने रणनीतियाँ तैयार कर ली हैं। हमने तो अपना मन बना लिया, जब तक सरकार हमारे मन हित में फैसला नहीं देगी हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे, डट के लड़ते रहेंगे। ये भी कहा गया था कि 2 जुलाई को न सिर्फ तालाबंदी की जाएगी बल्कि कामकाज यूनिवर्सिटी का पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। तो क्या उस फैसले पर भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम आम छात्र हैं, हम टकराव नहीं चाहते। हम गांधी जी को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। आज तक हमारा आंदोलन चल रहा था, वो गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी और जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। मगर उस आंदोलन से जब काम नहीं चला तो ये आंदोलन हम यूनिवर्सिटी का चक्का जाम कर देंगे। यूनिवर्सिटी के जो 1 गेट तो बंद है, बचे हुए 3 गेटों को भी बंद करके ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक बैरियर्स से ऊपर जा चुकी है। सेकंड फेज में लड़ाई आ चुकी। सभी राजनीतिक संगठन, सभी छात्र संगठन और सभी किसान संगठन इकट्ठे एक मंच पे दिखेंगे और इस छात्रों की इस लड़ाई को एक नया अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। यही बात सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि विपक्षी दल एक होकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स को मोहरा बनाया जा रहा है। नमस्कार। देखिए, यह छात्रों की लड़ाई थी और आज भी छात्रों की है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह छात्रों का ही मुद्दा रहेगा। ये तो जो आम जनता है या राजनीतिक दल हो गए विपक्ष या पक्ष के, इसके साथ साथ अलग अलग छात्र संगठन हो गए, तो वो सब लोग हमारी सपोर्ट में हैं। सिर्फ छात्रों की बात लेते हुए, छात्रों का मुद्दा लेते हुए कि बच्चों की डिमांड्स पूरी हो जाए। इसके अलावा ना बच्चों की कोई और मंशा है ना उनकी। तो यही सबसे विनती है कि इसे राजनीतिक या और मुद्दे ना बनाए जाएं। यह बच्चों का मुद्दा था और बच्चों का ही है। बातचीत को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? क्योंकि संकट का अगर समाधान होना है तो सरकार के साथ बातचीत के साथ होना है। तो क्या ये बातचीत की कोई शुरुआत, कोई पहल आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से की गई? देखिए, पहले से ही सरकार को भी क्लियर है, उन्होंने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि आप लोग कहिए कि मांग पूरी कर दी गई है और जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, एक्शंस लेने शुरू किए जाएंगे, आप लोग धरना उठा लेंगे। तो बच्चे तो आज भी उस बात पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ पे एक्शंस ही नहीं लिया। हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला तो हम धरना कैसे उठाएंगे? उसके साथ साथ जिस हिसाब से बच्चे आज भी 2 तारीख के लिए, अगर आज भी सरकार हमारे हित में फैसला लेती है या फिर हमें वो हमारी डिमांड जो उस दिन सहमति से बनी थी उन पे कोई एक्शंस लेती है, बच्चे तो आज भी धरना उठाने के लिए तैयार है। बच्चे कोई टकराव नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक अपने बच्चे सिर्फ न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। चलिए, बातचीत की शुरुआत का इंतज़ार यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से भी किया जा रहा है। 24 घंटों का करीब वक्त और बाकी है। उसके बाद अगर सरकार के साथ कोई सहमति स्टूडेंट्स की नहीं बन पाती है तो फिर चक्का जाम पूरी यूनिवर्सिटी का कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि आगे की रणनीति भी वो तैयार कर चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।